देवरानी जी, ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा। आराम करो। मम्मी मुझे ना यहाँ बहुत मजा आ रहा है। सोचो सब मेरा मुंह देख के गिफ्ट देके जा रहे हैं। मम्मी मेरी सास इतनी अच्छी है कि बोलती है बहू तुम कोई काम मत करो, सिर्फ आराम करो। मम्मी जी मैं किचन में आपका हाथ बटा लूं? अरे ना ना बहू, तुम जाओ आराम करो। देवरानी जी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, मैं ला के दे दूंगी। जी दीदी। अरे मम्मी मेरी जेठानी जी तो इतनी अच्छी है कि खुद आके कह रही है किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना, मैं ला के दूंगी सब। मम्मी आपने तो मुझे जबरदस्ती का डरा के रखा था कि ससुराल में जाओगी तो ये होगा वो होगा। यहाँ के लोग तो भले मानुष निकले, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। अरे मम्मी ये लोग तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे। अगर मुझे पहले ही पता होता ना पहले ही शादी करके आ जाती, इतना रोना धोना होता ही नहीं। जी पहली रसोई में ना हलवा बना दो। हलवा? हेलो मम्मी, पहले रसोई में मैगी नहीं बना सकते क्या? अरे यार मम्मी गाली देना बंद करो। अच्छा ये बताओ पहले रसोई में हलवा कैसे बनता है? अच्छा पहले रवा डालना है। अच्छा घी डाल के रवा डाल के शक्कर डालना है। ठीक है आप लाइन पे रहना, मैं आपसे पूछती रहूंगी बीच बीच में। देवरानी जी वो ससुर जी के लिए एक फीकी चाय बना दो ना। फीकी चाय? अभी हाँ ले आती हूँ। हेलो मम्मी, वो मेरे ससुर जी को फीकी चाय पीनी है, बताओ ना उसमें शक्कर कितना डालते हैं? क्या शक्कर ही नहीं पड़ता? कैसे जाहिल कवार लोगे मम्मी, बिना शक्कर के चाय कोई कैसे पी सकता है? अच्छा मम्मी ऐसे नहीं बोलते। ठीक है नहीं बोलूंगी। अरे मम्मी ये जेठानी जी पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही थी, मैंने तो बस इतना ही कहा था। देवरानी जी ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। जाओ जाके काम वाम करो। तो जेठानी जी मायका तो ये आपका भी नहीं है। एक काम करो आप कपड़े धो लो, मैं बर्तन धो लूंगी। अच्छा ऐसा नहीं कहना था क्या? ठीक है अब नहीं कहूंगी। सिमरन तुम मेरे साथ आओ। सिमरन अगर तुम उस लड़की से प्यार करती हो तो अपने भैया से और अपने मम्मी से बात कर लो, नहीं तो तुम्हारे प्यार का तमाशा बन जाएगा। भाभी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। अब मैं माँ और भैया को क्या बताऊंगी? सिम्मू मैं तो आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आपकी जिंदगी से कोई जाना चाहता है तो उसे खुशी खुशी जाने दो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भाभी मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, फिर भी आज आप मेरे साथ खड़ी हो, मुझे माफ कर दो भाभी। जिस गलती का पछतावा हो जाए वो गलती नहीं होती, और मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, तुम परेशान मत हो। आई एम सॉरी भाभी, आप बहुत अच्छी हो, अब मुझे दूसरी भाभी नहीं आप ही चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी भाभी कि आपका और भैया का रिश्ता अच्छा हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। रिश्ते झगड़ों से नहीं प्यार से सुलझाने चाहिए, एक ना एक दिन सुलझ ही जाते हैं। दीदी डिनर में क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं बना लूंगी। तुम और देवर जी तो बड़ी मामी के यहाँ डिनर पे जा रहे हो ना, तो सिर्फ 2 लोग का ही खाना बचेगा, और मम्मी जी पापा जी तो पहले से ही गए हैं वहाँ, तो तुम्हारा डिनर तो वही होगा ना। वो मैं खुद बना लूंगी, तुम परेशान मत हो। अरे नहीं दीदी मैं बना के जाती हूँ ना। मैंने कहा ना नहीं, जाओ रेडी हो जाओ, देवर जी आते ही होंगे। अच्छा ठीक है। अरे देवरानी जी ये क्या हो गया तुम्हें? इतनी गर्मी में इतना बड़ा घूंघट करके क्यों जा रही हो? वो दीदी बड़ी मामी के यहाँ जा रहे हैं ना, तो घूंघट तो लेना पड़ेगा ना, वरना मामी जी क्या कहेंगी। आज तक ना मैं भी कभी उनके यहाँ घूंघट करके नहीं गई, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है। पर सासू माँ कुछ बोलेंगी तो? हमारी सास ना और लोगों की सास की तरह नहीं है, वो बहुओं को कुछ नहीं बोलती है। अरे वाह, ससुराल में दूसरी माँ मिल गई। उनके लिए जैसी उनकी बेटी वैसे हम भी हैं। जी चलो अब एकदम रिलैक्स होके जाओ। ससुराल में अगर ऐसी जेठानी मिल जाए तो फिर बात ही बन जाए। मम्मी जी एगो बात कही, खिसियाम नानू, हम अपना नैहर जाता नहीं। वो काहे खाते? राउर चुंगली करे खातिर। समीर, 1 हफ्ते से तुम्हें बोल रही हूँ अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, क्यों छोड़ के नहीं आते हो? पहले ये बताओ कि हमारा अंश कितने साल का हो गया? 3 साल का। तो 5-6 साल और रुक जाओ। क्यों? उसे भी तो पता चलना चाहिए। उसे क्या पता चलेगा कि माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने पे क्या क्या पैक करके देते हैं। पर वो ये सब क्यों सीखेगा? तुम्हें भी तो छोड़ के आएगा ना वो। अच्छा, मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम क्यों छोड़ के आएगा? तो जैसे तुम अपने बेटे को पाल रही हो, मेरी माँ ने भी तो वैसे ही पाला ना मुझे। कल को ये टाइम तेरे ऊपर भी आना है। तेरे बेटे की बीवी ऐसे बोलेगी तो तेरे ऊपर क्या गुजरेगी? मैंने तुम्हें आगे वाला टाइम दिखा दिया, अब तुम सोच लो क्या करना है। सुधर जाओ, तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है।
बहू आज मेरी बेटी आने वाली है। ठीक है माँ जी, तो आज खाने में क्या बनाऊँ? बना दे कुछ अच्छा सा। ठीक है माँ जी। अरे दीदी आप आ गए? अरे पूनम बेटा आप बैठ। अरे माँ तुम इतनी दुबली हो गई हो, भाभी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? बहू पूनम के लिए पानी लेते आना। भाभी आपका दिमाग नहीं काम करता है क्या? अभी मैं धूप से आई हूँ, गर्म पानी ला के दे दिया मुझे, ठंडा पानी लेके आओ। भाभी ये मेरी महंगी साड़ी है, तो प्लीज इसको हाथ से धोना, मशीन में मत धोना। समझ में आया? बेटा तू बहू से ऐसे कैसे बात कर रही है? भाभी ये सब क्या एगी मैगी बना के लेके आई हो? आपको नहीं पता है कि मैं डाइट में हूँ? मेरे लिए जाके कुछ हेल्दी सा बना के लेके आओ, मैं ये नहीं खाने वाली। पूनम ये कैसे बात करी अपनी भाभी से? दिन प्रतिदिन तेरी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, और वो तेरी भाभी है, तेरी गुलाम नहीं है जो ऐसे बात करती है। एक काम कर, तू अपने घर जा और अपना घर संभाल। मैं और मेरी बहू अपना घर संभाल लेंगे। क्या सास ने जो किया सही किया? माँ जी आपकी छोटी बहू आ रही है। मेरी छोटी बहू? लेकिन अभी मेरे छोटे बेटे की शादी नहीं हुई है। अरे माँ जी आप मेरी छोटी बहन से शादी कराने वाली है ना देवर जी का, तो मेरी छोटी बहन आ रही है। अच्छा तेरी लंदन वाली बहन आ रही है इंडिया? हाँ माँ जी। मैं उससे मिलने के लिए बहुत खुश हूँ बेटा। तू इतना संस्कारी तो कितना संस्कारी होगी। माँ जी लगता है वो आ गए, चलिए देखते हैं। अरे बहू ये कौन आ गया हमारे घर में, और इसने मच्छरदानी क्यों पहना है? माँ जी यही तो मेरी छोटी बहन है जिसे देवर जी की शादी फिक्स हुई है। बेटा लंदन में मच्छर कुछ ज्यादा है क्या? तुम मच्छरदानी पहनी हुई है। ओ कम ऑन आंटी जी, आप उठे क्या जाने आजकल का फैशन। छोटी ये तू कैसी बात कर रही है? ये तेरी होने वाली सास है, थोड़ा तमीज से बात किया कर। ओ कम ऑन दीदी, ये और मेरी सास, आपको पता नहीं है क्या मेरे जिंदगी बॉयफ्रेंड अमेरिका भी पड़े हैं। ये सब छोड़ो, मेरे सर में बहुत दर्द है, जाके कॉफी लेकर आओ। कितने अच्छे अच्छे वन पीस है ऑनलाइन में, मुझे भी ये वन पीस पहनने का मन कर रहा है, पर मम्मी जी तो मुझे ये वन पीस पहनने भी नहीं देंगी, देख के भी क्या फायदा। मम्मी जी चाय। बहू ये चाय तू पी ले, मैं मार्केट जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। बहुरिया जी माँ जी। बहुरिया तेरे पास कोई अच्छी साड़ी है क्या? अगर हो तो मुझे लाके दे दे, आज वो पंडिताइन के नातिन का मुंडन है, तो सोच रही हूँ थोड़ा वहाँ चली जाऊँ। अच्छा तो मम्मी जी का मार्केट जाना एक बहाना था, वो तो मेरे लिए ड्रेस लेने गई थी। छुटकी बहुरिया बंटवारे की बात कर रही है, हम सब उसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वो हम सबसे अलग रहना चाहती है। और एक हमारा जमाना था जब पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता था। आप ये सब मत सोचिए, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और वैसे भी अगर बंटवारा हो भी गया ना तो भी आप हमारे साथ ही रहने वाली हो। आप ही कहती हो ना कि धन दौलत चाहे किसी के भी हिस्से में आए, पर जिसके हिस्से में माँ आती है ना वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। कहते तो सही रही है, लेकिन बहुरिया मैं नहीं चाहती कि मैं बुढ़ापे में तेरे ऊपर बोझ बन कर रहूं। अच्छा मम्मी जी एक बात बताइए, जब बच्चा छोटा होता है तो कौन उसकी केयर करता है? एक माँ ही होती है ना जो अपने बच्चों को खिलाती पिलाती उसे चलना सिखाती है, तो क्या वो बच्चा उनके लिए बोझ हो जाता है? नहीं बहुरिया, तो फिर इस हिसाब से माँ जी माँ बाप अगर बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों पर बोझ कैसे हो सकते हैं? जब तक आपकी बड़ी बहू है ना यानी कि मैं, तब तक इस घर का बंटवारा तो मैं होने नहीं दूंगा। अब हमको पूरा यकीन हो गया है कि किसी दिन अगर मैं ना रही ना सब कुछ जोड़ कर रखेगी एक साथ। चलिए माँ जी अब आप निश्चिंत होकर रहिए। ठीक है बहुरिया। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूँ तो दिन में किससे करूँ? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान की औलाद जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। बहन। हाँ भैया। मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। तू
तू जब से ससुराल से आई है ना, उदास उदास बैठी रहती है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं भैया, कुछ नहीं। नहीं, मुझे लगता है तुझे कुछ हुआ है। देख, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता, डर मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओ भैया, देख, अगर तुझे डर लग रहा है ना कि मैं किसी को बता दूंगा, बहन तो ऐसा मत सोच, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे मारा था और गुस्से में मैं यहाँ चली आई। क्या करूं भैया, आज इन्होंने मुझे मारा है, कल का कुछ भी कर सकते हैं। इनकी आदत पड़ जाएगी, तो बस मैं गुस्से में ही आ गई। देख बहन, तू एक काम कर, चल मैं लेके चलता हूँ तुमको, और जीजा को भी समझाऊंगा। हेलो सोना, मैं नीलाक्षी के ससुराल जा रहा हूँ, शादी का डेट फिक्स कर। ठीक है जी। नीलाक्षी। जी भाभी, आपने मुझे बुलाया? नन्ना जी, ये कह रही हूँ, आपको पता है आपके भैया कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? आपके ससुराल, यानी आपके उनसे मिलने। अच्छा। नन्ना जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ भाभी। आपने नंदोई जी में ऐसा क्या खास देखा जो शादी के लिए हाँ बोल दिया? भाभी, मैंने कुछ खास नहीं देखा, बस उनकी अच्छाई देख के उनसे शादी के लिए हाँ बोल दिया। पर ननद जी, आज के जमाने में तो हर लड़की ये देख के शादी करती है कि मेरे हस्बैंड के पास कितनी संपत्ति है, कितना वो कमाता है, कितनी धन दौलत है। एक आप हो, आपने सिर्फ अच्छाई देख के शादी के लिए हाँ बोल दिया। भाभी, धन दौलत का क्या है, वो तो नसीब की बात है। नसीब में होगा तो शादी के बाद भी मिल जाएगा, पर एक सच्चा हमसफर मिलना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। अगर आपकी तरह हर लड़की की सोच हो जाए ना, तो शायद दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या राय है बहू? हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तो खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है? अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के? बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर। कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। बड़ी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। शाम हो गई और सारे मेहमान चले भी गए, तो कितना सोती है? हाँ माँ जी, वो रात भर देवर जी के साथ बारात में जगी थी। जगी थी तो अब देवरानी लेके आ गई है, जा उसका भी थोड़ा ध्यान दे। कमरे में बोर हो रही होगी अकेली। ठीक है माँ जी। और सुन। हाँ माँ जी। उसे ले जाकर नहलवा दे, थोड़ा आराम मिलेगा, रात भर जगी होगी। और हाँ, उसके सूटकेस में जो सबसे आरामदायक कपड़ा होगा वही पहनने को कहना। हैवी साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है। जेठानी जी, पहले आप यहाँ आइए। ये देखिए, इन्होंने 2 तोले का मंगलसूत्र बनवा के दिया है मुझे, और ये छोटा सा रिंग भी लेके आए साथ में 35,000 का। ये भी सुंदर है। और ये देखिए दीदी, इतनी महंगी इयरिंग लाए इन्होंने। मैं इनको मना करती रहती हूँ, पर मेरी सुनते ही कहाँ हैं। तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा क्यों नहीं होगा दीदी, अच्छे पैसे भी तो लगे हैं। वैसे ही आपका मंगलसूत्र नकली है ना, अब आप भी क्या कर सकती हो बेचारी, अब भैया भी इतना कमाते नहीं है। अच्छा देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया, मैं चलती हूँ। जल गई होगी मेरे सारे सामान देख के। दीदी, आपके पास सोने का कान का नहीं है ना? देखो मैंने क्या लाया आपके लिए। ये लो दीदी। ये तो बहुत अच्छा है। इसे असली मत समझना, ये बिल्कुल आपके सारे गहनों की तरह नकली है। वो क्या है ना दीदी, आपको नकली पहनने की आदत हो गई है, तो मैंने सोचा गिफ्ट कर देती हूँ। कुछ लोग पैसों से तो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी। अगर मैं घर वालों के सामने तुम्हारी साइड लूंगा तो घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? एक बार लेके तो देखो साइड, दोबारा कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे। प्यार में रहनू तू